कि आईसीसी ने पास कर दिया रेजोल्यूशन ऑन द हाइब्रिड मॉडल। यस, आखिरकार ब्रेक थ्रू हो गया है। भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, उस हाइब्रिड मॉडल के तहत एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस अपने खेलेगा। सो बेसिकली पाकिस्तान भी इसी हाइब्रिड मॉडल को अपनाएगा। 2025 से लेके ये 2024 का जो साइकिल बेसिकली शुरू हो गया, 2024 से 2027 का जो साइकिल है, दोनों टीम्स जो है इंडिया और पाकिस्तान, अगर इंडिया या पाकिस्तान दोनों होस्ट भी करें, दोनों टीम्स न्यूट्रल वेन्यूज़ पे ही अपने मैचेस खेलेंगी। सो न्यूट्रल वेन्यू की चॉइस क्या होगी, ये इसकी चॉइस बनाएगा जो मुल्क होस्ट कर रहा होगा। तो अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो वो चॉइस करेगा कि क्या न्यूट्रल वेन्यू होगी, और अगर पाकिस्तान जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि न्यूट्रल वेन्यू क्या होगी। अब न्यूट्रल वेन्यू क्या है, आई नो सब पूछ रहे हैं। टॉप फ्रंट रनर तो इस वक्त यूएई है, दुबई में ही बातें हो रही है, बट कोलंबो इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें आगे जाके इस पर और डिटेल्स देंगे। और कौन कौन से इवेंट्स आने हैं, जल्दी से मैं आपको क्विक रन थ्रू इसका भी बता दूं कि अभी तो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होस्टेड बाय पाकिस्तान, फिर 2025 का विमेंस वर्ल्ड कप ये होस्ट किया जाएगा इंडिया में, इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, और 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिसके को होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका। एंड ऑफ कोर्स एक आईसीसी इवेंट नहीं है बट एसीसी इवेंट है, तो एशिया कप का भी मैच एशिया कप के खेला जाना है नेक्स्ट ईयर, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जल्दी से अपने गेस्ट के पास चलते हैं। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर्स और हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद भाई, आई थिंक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू और सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान ने अपनी बात पे बिल्कुल अपना पैर जमाए रखा पाकिस्तान ने, और हम लोग जो बातें कर रहे थे कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा था हम लिखत पढ़त कुछ नहीं देंगे, राइटिंग में कुछ नहीं लिख के देंगे आपको, मगर वो अब आखिरकार हमें सब कुछ आ गया है सामने, वो भी इन राइटिंग। जी, बहुत खुशाइन बात ये है कि टाइम पे हो गया, अभी काफ़ी टाइम गुजर भी गया है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। थोड़ा सा दिन और आगे निकल जाते तो मुश्किल लग रहा था कि इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हमारे ग्राउंड हमारी सारी चीज़ें अभी रेडी होनी है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें वुमेन वर्ल्ड कप एक मिल गया। और उसके बाद जैसे आपने बात की कि भारत में नहीं जाएगी पाकिस्तान की, ठीक है, थोड़ा सा ये ज़रूर है कि हम जाते रहे भारत 2016 और 2023 में, लेकिन अब डिसाइड यही हुआ है कि जो होम कंट्री है पाकिस्तान, वो अपने जो मैचेस ऑर्गेनाइज करेगा भारत के साथ, वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे करेगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, बहुत ज़्यादा कामयाबी हम इसलिए नहीं बोलते कि हम गए हैं वहाँ, लेकिन फिर भी वक्त के लिहाज से ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा है फाइनेंशियली भी और ऑर्गेनाइज करने के लिए कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है, इसको अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो मजीद इवेंट मिल सकते हैं। क्या वो एसीसी के हो, क्या वो दूसरे इवेंट्स हो जाए, अंडर 19 वर्ल्ड कप्स हो या विमेन वर्ल्ड कप है जैसे कि उन्होंने अलॉट किया है। जी, और आशिफ भाई आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन सहाफ़ी जो है, आपको पता है वहाँ भी काफ़ी शोर मच रहा था, वो लोग कह रहे थे कि जब भारत होस्ट करेगा और अगर पाकिस्तान नॉकआउट स्टेजेस में आ जाए, जैसे सेमीफाइनल फाइनल में आ जाए, तो वो फिर भारत में ही आके खेलेंगे अपने मैचेस, न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं। तो एक ये बात भी ज़रा साफ हो गई कि पाकिस्तान जो है वो कोई सा भी मैच न्यूट्रल में खेलेगा। जी, आईसीसी की प्रेस रिलीज में क्लियरली लिखा हुआ है कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे मैचेस, चाहे वो भारत के टूर्नामेंट हो या पाकिस्तान का हो। बाकी एक इन्फॉर्मेशन ये है जो कि 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। वेन्यू डिसाइड नहीं है, लेकिन लगता ऐसे ही है कि दुबई शायद ज़्यादा मौजू हो दोनों ममालिक के लिए। एंड अहमद, आई मीन नथिंग न्यू, वही बातें, वही फ्यूजन फार्मूला हाइब्रिड मॉडल की थी। आई थिंक हम सबको पता था यही होगा। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अब हमें शेड्यूल का इंतज़ार है कि वो भी एक सामने आ जाए। बट आपको भी लग रहा है कि दुबई विल बी द टॉप चॉइस? जी, दुबई ही टॉप चॉइस बनेगा क्योंकि वही सूट करेगा भारत के प्लेयर्स को भी। और जहाँ तक बाकी की सारी चीजें हैं, पहले भी सारी चीजें यही डिस्कस होती रही हैं, पिछले 1 महीने से यही बातें थी, फ्यूजन चलेगा। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है?
फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। बस सिक्को मगर मैं इसके अगेंस्ट बोल, अच्छा चलो ठीक बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैम्पियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल भाई। जी मैं बोल लूं राशिद भाई? एक मिनट। मेरे ख्याल से जो वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए हम लोग ठीक है, पाकिस्तानी है, सारी चीज़ है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी गई है। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे। ठीक है। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फातिमा कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव ये, मैं भट्टी साहब को भी नहीं, देखो बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, आज भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी ना।